दोस्तों मैं सीताराम वशिष्ठ आपको हिंदी में एक ट्रिक बता रहा हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आपके 3 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते समय इस ट्रिक के माध्यम से आप उसमें तत्काल बिल्कुल 100% शुद्ध कर दोगे। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, जैसे आपके नॉर्मल शब्द आते हैं उसमें देखने में हमको कोई दिक्कत नहीं रहती, परंतु ऐसे शब्द होते हैं जिसका अंत में मात्रा होती है, वहां पर हमको दिक्कत रहती है। तो वो आपको मैं बता रहा हूं, हमेशा जो भी हमारा पुल्लिंग शब्द होता है उसके अंत में हमेशा छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है वहां पर हमेशा बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना। एक बार पुनः शब्द के पहले और बीच में ध्यान नहीं देना, शब्द के अंत में हमको जो भी मात्रा उस पर ध्यान देनी है। शब्द के अंत में अगर छोटी ई की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा है वो हमेशा पुल्लिंग होता है। शब्द के अंत में हमेशा बड़ी ई की मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा रहती है, वो हमेशा स्त्रीलिंग होता है। ये आपको ध्यान देना है। अब आपके सामने ये शब्द लिखे हुए जैसे श्रीमती, तो अतिथि, वाल्मीकि, वधु, प्रभु, मधु, कवि, कवित्री। तो इसमें हमको मालूम नहीं चल रहा भाई कौन से शब्द शुद्ध है कितने शब्द अशुद्ध है। तो आपको इस ट्रिक्स के माध्यम से बिल्कुल शुद्ध कर दोगे। वो कैसे? कोई भी शब्द उसका आप वाक्य बना कर देख लीजिए, वाक्य का क्रिया के साथ संबंध जोड़ दो। जैसे श्रीमती आती है या आता है, श्रीमती आती है, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी, तो ये वाला बिल्कुल गलत है और ये वाला बिल्कुल शुद्ध है। अब यहाँ पर आ जाता है जैसे अतिथि, तो अतिथि शब्द है वो हमेशा पुल्लिंग है, तो यहाँ पर जबकि बड़ी की मात्रा है तो ये वाला बिल्कुल गलत है। और इसका मतलब ये वाला शुद्ध है, क्यों कि पुल्लिंग शब्द होता है वहां पर कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा लगती है और छोटा ऊ की मात्रा लगती है। अब यहाँ पर है वाल्मीकि, तो वाल्मीकि ऋषि है, तो ये भी आपको मालूम चल गया अख भाई ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में हमेशा कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की मात्रा लगती है। तो ये वाला अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध है, क्यों कि पुल्लिंग में हमेशा छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब यहाँ पर आ जाता है वधु, तो आपको पता है वधु आती है या आता है? भाई वधु आती है। अब यहाँ पर वधु है वो स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर अशुद्ध है, तो वधु शब्द है वो ये है, क्यों कि वधु शब्द में बड़ा ऊ की मात्रा आएगी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ पर आ जाता है जैसे प्रभु, प्रभु शब्द वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में हमेशा कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई की और छोटा ऊ की, तो ये वाला अशुद्ध है और ये वाला शुद्ध है। अब यहाँ पर आ जाता है मधु, मधु शब्द है वो किसी बच्चे का नाम नहीं है। मधु का अर्थ होता है शहद, तो शहद मीठा या मीठी, शहद टपका या टपकी, तो इसका मतलब ये वाला अशुद्ध है। और मधु शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में कौन सी मात्रा होती है? छोटा ऊ की। अब यहाँ पर आ जाता है कवि, तो कवि पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमको मालूम चल गया ये शुद्ध है। और कवित्री, अब इस कवि शब्द का हम स्त्रीलिंग जोड़ेंगे, तो ये वाला शब्द है वो अशुद्ध, क्यों कि स्त्रीलिंग शब्द में हमेशा कौन सी की मात्रा लगती है? बड़ी ई और बड़ा ओ की। तो हमारा जो कवित्री शब्द है वो ये वाला है। अब ये इस ट्रिक्स के माध्यम से एक तो आपके शुद्धता के बारे में जानकारी मिल गई, दूसरा आपका जब संधि और विच्छेद बनाते समय हमारे साथ समस्या रहती है कि छोटी ई की मात्रा लगाए या छोटा ऊ की मात्रा लगाए, ये भी हमको समस्या रहती है। तो इसी के लिए आपको ये ध्यान देना है, इस ट्रिक्स के माध्यम से हमेशा हमको 3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। आपके सामने मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए रविंद्र, सतीश, रजनीश, वधुल्लास, प्रभुत्सव, मुनिंद्र, श्रीश, सिंदूरमी और मधुत्सव, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। दीर्घ संधि कहाँ पर होती है? जहां पर हमेशा आ की मात्रा बड़ी ई बड़ा ओ की मात्रा होती है वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है, ये कन्फर्म है। अब हमको ये मालूम चल गया रविंद्र, भाई बड़ी ई की मात्रा की संधि कौन सी? दीर्घ, लेकिन हमारे साथ समस्या का हम छोटी लगाए बड़ी, तो रवि शब्द का अर्थ होता है पुल्लिंग, तो रवि में हम छोटे लगा देंगे और इंद्र भी पुल्लिंग है, तो यहाँ ई और ई के माध्यम से बड़ी बन जाता है, बड़ी बन गई। क्यों कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, इधर को बड़ी लगा दे छोटी लगा दे, तो ये समस्या हो जाती है, उत्तर गलत चले जाते हैं। तो इसी के कारण गलत उत्तर से बचने के लिए ये वाला हमको ट्रिक से सूत्र ये जरूर याद रखना है। भाई पुल्लिंग में कौन सी मात्रा लगती है? छोटी ई छोटा ऊ, और स्त्रीलिंग में कौन सी लगती है? बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब यहाँ पर आ जाता है सतीश, ये सतीश किसी बच्चे का नाम तो होता है, वो तो पुल्लिंग है, लेकिन इसमें 2 शब्द छुपे हुए, क्यों हमको जो एक शब्द इसमें छुपा उसी को निकालना अपन को। तो सती कौन है? शिव जी की पत्नी का नाम है सती, तो यानी सती कौन है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर ई की मात्रा क्या आ गई? बड़ी, और ईश में हमेशा आता है, कुछ अपन को ध्यान भी देना है। अब यहाँ पर आ जाता है रजनीश,
यहाँ पर दो शब्द छुपे, तो रजनी का अर्थ होता है रात्रि, तो रात्रि होती है या होता है, रात्रि हो गई, हो गया, कैसे भी वाक्य में प्रयोग करके देख लो। तो यहाँ पर रजनी हमेशा बड़ी एक ही मात्रा की, क्यों, स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें आ गया। अब आ जाता है वधुल्लास, तो वधु, इसमें भी दो शब्द छुपे, तो हमको वास्तविक शब्द निकालना है, तो वधु आती है, आता है, तो वधु शब्द हो गया बड़ा और उल्लास हो गया। प्रभुत्सव, ये तो मालूम चल गया कि यहाँ पर हमारा संधि है, तो अब हमको यहाँ पर ये देना है, जैसे मान लीजिए आ जाता है, ये दे दिया भाई प्रभुत्सव है। अब प्रभुत्सव हमेशा यानी दीर्घ संधि में आ गया भाई बड़ा। अब प्रभु शब्द होता है या होती है, तो प्रभु क्या होगा, छोटा हो गया, उत्सव हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है मुनिंद्र, ये तो क्लियर हो गया कि दीर्घ संधि है, क्या बड़ी की मात्रा आ गई। अब हम ये ध्यान देंगे भाई मुनि छोटा लिखे या बड़ा, तो ये सूत्र हमारे पास मौजूद है, इसके माध्यम से हम ध्यान दे लेंगे। तो मुनि होता है, होती है, भाई होता है, तो मुनि छोटा और इंद्र हो गया बड़ा। अब आ जाता है श्रीज, इसमें भी दो शब्द छुपे, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी आती है, आता है, लक्ष्मी होती है, होता है, तो श्री बड़ा आ गया, ईश हो गया। सिंदूर में, यहाँ पर सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, यहाँ पर सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, तो सिंधु यानी छोटा हो गया क्योंकि समुद्र होता है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो लहर उठती है, उठता है, तो ये ऊ बड़ा आ गया। ठीक है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, हमको दोनों तरफ पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान देंगे। अब आ जाता है मधुत्सव, तो मधु शब्द का अर्थ होता है शहद, भाई शहद का उत्सव किया जा रहा है, तो मधु होगा छोटा और उत्सव होगा बड़ा। तो ये दो टॉपिक आपको मैंने समझा दिए। अब आपको ये लिंगों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी शब्द दे देता है और वो ये पूछता है कि भाई ये शब्द है जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आपको क्या ध्यान देना है, जैसे उसका वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। भाई जल फैल गया, फैल गई, तो भाई फैल गया, तो ये कौन सा होगा, ये हमेशा पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग। जैसे बूंद गिरती, गिरता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। दूध, दूध निकलता है, निकलती है, दूध टपकता है, टपकती है। दूध मीठा या मीठी, तो दूध मीठा, तो ये वाला पुल्लिंग हो गया, ये वाला पुल्लिंग हो गया। छाछ बहती है, बहता है, छाछ खट्टी खट्टा, तो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे गुड़ मीठा मीठी, कैसे भी वाक्य में प्रयोग करो, गुड़ डाल दिया, डल दी, गुड़ गिर गया, गिर गई, तो ये गुड़। जैसे चीनी मीठी होती है, मीठा होता है, तो चीनी स्त्रीलिंग हो गया। लड्डू बन गया, बन गई, लड्डू खाया, खाई, लेकिन देख लो बर्फी खाई, तो बर्फी स्त्रीलिंग होगा, क्यों, स्त्रीलिंग शब्दों में हमेशा स्त्रीलिंग का प्रयोग, बड़ी की मात्रा का प्रयोग अभी यहाँ पर आपको बताया था। ऐसे ही जैसे रजिस्टर बनता है, बनती, भाई बनता है, तो रजिस्टर शब्द पुल्लिंग हो गया। पुस्तक छपती, छपता है, तो पुस्तक शब्द है वो स्त्रीलिंग हो गया। जैसे दांत टूटा, टूटी, भाई टूटा। जैसे आंख, भाई मोटी मोटा, ये हो गया। जैसे अंगूठा, अंगूठा मोटा मोटी, अंगूठा कट गया, कट गई, उंगली कट गई या कट गया। ऐसी नाला बहता है, बहती, नदी बहती है, तो बहती है, तो ये वाला इधर का स्त्रीलिंग होगा। किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द का वाक्य बना के देख लो, उत्तर इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, आपको इस एक ट्रिक्स की विधि से आपको एक साथ 3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं और शब्द शुद्धता हो गई, संधि विच्छेद हो गया और लिंग हो गया।